झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी ब्लॉक में पड़ने वाले घोरटोली गांव को आप पूरी तरह से प्रवासियों का गांव कह सकते हैं। यह गांव गिरिडीह कोडरमा मार्ग पर हीरोडीह थाने के बगल में स्थित है। जमखोकरो पंचायत में यह गांव पड़ता है। इस गांव के 90% से अधिक परिवारों के लोग महानगरों या औद्योगिक शहरों में रोज़ी रोज़गार के लिए रहते हैं। उनमें भी करीब 80% से अधिक लोग अकेले हैदराबाद में रहते हैं। 120 से 130 परिवार वाले इस गांव के करीब इतने ही लोग हैदराबाद में रहते हैं। गांव के लोगों का हैदराबाद जाने का सिलसिला 90 के दशक के बाद शुरू हुआ। शुरुआत में 5-10 लोग गांव से गए और उसके बाद उनके संपर्क में दूसरे लोगों का भी वहां जाने का सिलसिला चल पड़ा। आप भी हैदराबाद में रहते हैं? क्या काम करते हैं वहाँ? वही हम लोग जो मिल गया जूस बनाने का काम करते हैं। चाइनीज़ में लूडोस में होटल में जो लाइन है। अच्छा, होटल लाइन में क्या काम करते हैं? वही बोलते हैं कि वहाँ जूस जैसे बाहर में जूस लगाता है तो जूस बनाने का काम करते हैं हम लोग। अच्छा, तो आप यहाँ गाँव आए तो यहाँ कुछ रोजगार का भी तलाश किए? यहाँ रोजगार का तलाश किए मगर रोजगार किस जैसे कुछ भी मिल जाए। आपने बताया मुझे कि मनरेगा में रजिस्ट्रेशन के लिए आपने दिया था। हाँ। तो क्या हुआ उसमें? आपका रजिस्ट्रेशन हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं। क्या बताया उसमें? उसमें बताया है कि बोला अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं होगा। सर मैं पढ़ाई भी करता हूँ और घर में दुकान दिया हूँ सीमेंट सड़का। हाँ, तो अच्छा से अभी मान लीजिए जैसे लोगों के पास नकदी नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो उससे किस तरह से आपका बिजनेस प्रभावित हुआ है? जैसे पैसा नहीं आ रहा है मजदूर के पास तो घर बना रहा है, टू रुक गया घर, इसी कारण मेरा भी दुकान ठप चल रहा है भाई। अच्छा, सोलो पूरा हो गया है। हाँ, इसी कारण तो आपका कितना परसेंट डाउन हो गया है? मतलब आपका सेल 60-70% से एबव है, डोने है 70%, मतलब ना के बराबर 100 रुपया में 25 रुपया का बिक्री है आपका जो पहले होता था। सर प्रभाव पड़ा कि शिक्षा पर सबसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और आर्थिक स्थिति गांव का भी बहुत खराब हो चुका है। अच्छा, आर्थिक स्थिति भी गांव क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं क्योंकि वो बाहर में रहते हैं ज़्यादातर हैदराबाद में, तो पैसा नहीं आ पा रहा और गांव का स्थिति बहुत खराब हो चुका है। अच्छा, और बच्चों का क्या है शिक्षा का? छोटे बच्चे जो हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं सर, शिक्षा गार्जियन भी क्योंकि स्कूल रेगुलर चलता नहीं है। स्कूल में एक टीचर होने के कारण से स्कूल चलता नहीं है और टीचर देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे एक ही टीचर है आपके गांव में और बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। आप कह सकते हैं कि एक मिनी घोरटोली हैदराबाद में बसता है, रहता है। हैदराबाद में रहने वाले यहाँ के अधिकतर लोग जूस का काम करते हैं। वे जूस का स्टॉल सड़क के किनारे लगाते हैं और उससे उन्हें कारखाने में नौकरी करने की तुलना में अच्छी कमाई होती है। यानी अपना रोज़गार किसी सेठ के यहाँ काम करने से ज़्यादा बेहतर है। कारखाने में जहाँ मोटे तौर पे औसत तनख्वाह 12,000 रुपये महीने होती है, वहीं घोरटोली के ये जूस बेचने वाले युवा औसतन हर महीने 20,000 रुपये कमा लेते हैं। वहीं जबकि कारखानों में जो तनख्वाह होती है वो 10 से 15,000 रुपये महीने की होती है और उससे एक मज़दूर, एक श्रमिक जो है अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरा करने में ही परेशान रहता है। जबकि घोरटोली गांव के युवाओं ने जो ठीक ठाक कमाई की है हैदराबाद में, उससे उन्होंने अपने गांव में मकान बनाए हैं अधिकतर लोगों ने, और ये बनाने का सिलसिला जारी है। पिछले 5-7 सालों में पक्का मकान बनाने का क्रम यहाँ पे ज़्यादा तेज़ हुआ है। गांव के लोगों का फिर भी अपनी माटी से इस कदर जुड़ाव है कि वो हैदराबाद में बसने के लिए सोचते नहीं हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहते हैं। ज़्यादातर लोगों का परिवार जो है यहीं गांव में घोरटोली में रहता है। औसतन 10 से 15 लाख रुपया हर महीने हैदराबाद से इस गांव में नकदी का प्रवाह होता है, जिससे इस गांव की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अगर आप इस गांव की अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में देखें तो पिछले 5 महीने में कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन से गांव में कम से कम 70 से 75 लाख रुपये की नकदी का नुकसान हुआ है। इतनी बड़ी राशि होने की एक वजह यह भी है कि लॉकडाउन का पीक गर्मियों का महीना था, जब जूस की बिक्री दोगुनी हो जाती है और उसी दौरान इनका काम धंधा बंद रहा। आप समझिए, अगर एक गांव में 70 से 75 लाख रुपये नहीं आए तो किस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ शिक्षा, आधारभूत संरचना यानी मकानों का निर्माण, नए वाहनों की खरीद, अन्य नई संपत्तियों की खरीद और शादी विवाह, मुंडन सहित दूसरे जो आवश्यक संस्कार होते हैं और वो खास कर गर्मियों में ही होते हैं, वो प्रभावित हुए होंगे।
परिवारों के पास बड़ी कृषि जोत नहीं है। अधिकांश लोग छोटे और सीमांत किसान हैं। यहाँ मुख्य रूप से यादव जाति के लोग हैं, कुछ बढ़ई परिवार भी हैं अच्छी संख्या में, और कुछ सुनार व दूसरी जाति के लोग बहुत अल्प संख्या में हैं। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो गांव के 10-15 लोग हैदराबाद जा चुके हैं। उनसे यहाँ पर जो लोग अभी हैं वो खोज खबर ले रहे हैं हैदराबाद की, और पता ये चला है कि वहाँ स्कूल कॉलेज छोड़ करके सारे संस्थान खुल गए हैं। तो बाकी युवा भी अब जाने की तैयारी में हैं। वो ट्रेन के टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इस समय लॉकडाउन की वजह से सीमित ट्रेनें, विशेष ट्रेनें ही चल रही हैं, तो टिकट मिलने में इन्हें दिक्कत हो रही है। जैसे ही रेलवे ट्रेन का टिकट मिलेगा ये वापस फिर हैदराबाद चले जाएंगे, क्योंकि इनका ये पक्के तौर पे मानना है कि इनके गांव में आर्थिक खुशहाली हैदराबाद से ही आई थी और वहीं से फिर से आने की उम्मीद है। मैं राहुल जंजवार के लिए।